कह रही 40-45 साल पुराना भी कागज है इनके पास। सरकार को सब चीज पता है, सरकार गोंगी बहरी हो रही है इस टाइम। हम 40-50 साल के यहाँ पढ़े हैं, तो जब अब एक जगह कहाँ गई। तो देखें यहाँ पे जो है ये नोटिस इन लोगों के पास आए। आज मोदी है तो कल को हमारे बच्चे भी बन सकते हैं कुछ। हमारे यहाँ बिल्डोजर भेजना ही नहीं, हमारे इकट्ठा होके बिल्कुल आग लगा देंगे। हाँ, बिल्डोजर चलाने से तो अच्छा एक घोड़ा गिर दे सारी दुनिया भस्म। ना कोई रोएगा ना पीटेगा, ना कोई मकान मांगेगा तेरे से। गरीब आदमियों से पंगा ले रही है, कहाँ जाएंगे बच्चों को लेके। और अमीर लोग गरीबन को नीचे दबाने की कोशिश करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ की नंगली डेयरी में है, जहां पे 200 परिवारों के पास एक नोटिस आ गया कि उन लोगों को जल्द जो है ये ज़मीन है जहां पे वो रह रहे हैं कई सालों से, ये ज़मीनें उन्हें खाली करनी पड़ेंगी। देखिए, ये नोटिस जो है वो एमसीडी की तरफ से दिया गया है, लेकिन इसमें एक ख़ास चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि ये नोटिस जो है वो बाकी नोटिस की तरह घर के बाहर नहीं चिपकाया गया या इनकी झुग्गियों के बाहर नहीं लगाया गया, बल्कि बाकायदा इनके नाम पे नोटिस भेजा गया। जैसे कि अगर आप देखें ये घर जिनका है तो इसी घर के नाम का एक नोटिस आता है, क्योंकि यहाँ पे ये मीटर जो लगे हुए हैं, देखिए इसके चलते जो है जिसके नाम पे ये मीटर लगा हुआ है उसी के नाम पे ये पूरा नोटिस आ रहा है। इन लोगों के पास नोटिस आ रही हैं, आप देखें ये हाथ में लेके महिलाएं बैठी हुई हैं अभी, अगर आप देख सकते हो तो देखें यहाँ पे जो है ये नोटिस इन लोगों के पास आए, जिसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि ये ज़मीन जो है ये सरकारी है। सरकार जो है इस ज़मीन का दावा कर रही है कि सरकार की ये ज़मीन है। अगर आप ये नोटिस की तरफ एक नज़र घुमाएं तो देखिए एमसीडी का ये नोटिस है, जिसमें साफ तौर पे यही लिखा गया है कि जो ये पूरी कॉलोनी है, ये जो झुग्गी बनाई गई है, ये एक सरकारी जगह पे बनाई गई है और ये अवैध है, ये दावा कर रही है एमसीडी। लेकिन इसमें ये भी लिखा गया है कि अगर इस संबंध में इनके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है, कोई भी ऐसा दस्तावेज़ है जो कि ये प्रमाणित करता है कि ये ज़मीन इनकी है, ये ज़मीन इनकी अपनी है, तो ये लोग जो है एमसीडी को वो दिखला सकते हैं, जिसके बाद कुछ ना कुछ उस पर कार्रवाई होगी और शायद इन लोगों को जो है ये खाली करके ना जाना पड़े। लेकिन उससे पहले जो गौर करने वाली बात है कि देखिए ये झुग्गी है और ये अवैध है, जो कि एमसीडी ने खुद यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर भी एमसीडी जिस तरीके से जो है लोग कई बार बोलते हैं कि हमारी ज़मीन है, उसके बाद एमसीडी ने इस पे ये मेंशन किया है कि अगर इनके पास कुछ भी ऐसा है जो प्रमाणित कर दे इस बात को कि ज़मीन इनकी अपनी है, ये अपनी ज़मीन के ऊपर रह रहे हैं, तो ये लोग जो है सरकार को दे सकते हैं और शायद ये घर इनके पास ही रहे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये ज़मीन जब सरकार की ही है, सरकार इस चीज़ का दावा कर रही है, अब 200 परिवारों के ऊपर संकट आ चुका है कि आखिर ये लोग कहाँ जाएंगे। आप देखें यहाँ पे ये घर है, आप ये देखें झुग्गी नंबर 21 यहाँ पे लिखी गई है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है और काफ़ी समय से ये लोग यहाँ पे रह भी रहे हैं। सामने ठीक आप देखें तो ये कुछ डेयरियाँ बना रखी हैं। क्या कह रहे हैं? कह रही 40-45 साल पुराना भी कागज है इनके पास। किस चीज़ का कागज़? यही है, झुग्गी का ही है, जो भी आधार कार्ड, राशन कार्ड। झुग्गी का, ज़मीन का कोई कागज़ नहीं? नहीं, झुग्गी का है। झुग्गी का। तो अभी ये नोटिस आ गया, इस पे क्या कहेंगे? कुछ बोला सरकार ने आपसे, कोई बातचीत हुई? झुग्गी तोड़ेंगे। चलो अम्मा सब एक मिनट, अम्मा आप बताइए। जो झुग्गी तोड़ोगे तो जगह दो हमें। हम इतने दिन तरह रहे, 40 साल तरह रहे हैं। आप कितने साल से यहाँ रह रहे? हम तो 40-45 साल हो गए रह रहे। इसी जमीन पे? हाँ, मेरे बच्चे पैदा हुए हुए। अच्छा, ये अभी नोटिस क्यों दे दिया फिर इन्होंने? इन्होंने पता नहीं क्यों दिया, क्यों नहीं जी। कभी पहले दिया 40? कभी नहीं, आज लो भी दिया ना, ये भी आया 1 हफ्ता को। कब आया आपको नोटिस? 1 हफ्ता 9 तारीख को। 9 तारीख को आया। हाँ जी। अभी तक कोई कार्रवाई हुई यहाँ पे? वो लोग कितने दिन का टाइम दिए? वो तो 5 दिन का टाइम दिया था, पता नहीं क्या है क्या नहीं, भी भाग ये दौड़। आप लोगों के नाम पे नोटिस आया है इस बार? तो हम देख रहे हैं नाम पे नोटिस आया। हाँ, तेरा नोटिस आई। ये नाम पे ये मीटर पे जिसका हाँ, जिसके मीटर है पालो मीटर तय ले गए वो करके। ये मीटर किसने लगवाए थे यहाँ? हैं? मीटर सरकार की परमिशन से ही लगे हैं ना? हाँ, गुलाब सिंह की तरफ से, सरकार की तरफ से ही लगे थे। गुलाब सिंह की सरकार। हाँ। कौन सी पार्टी से थे?
आम आदमी पार्टी से? हाँ आम आम आदमी पार्टी से। तभी तभी वोटर लिस्ट पर नाम आती है तो सरकार को पता नहीं है जो यहाँ पर जुग्गी है वो भी तो नाम जब हमारे इलेक्शन होते हैं जब वोटर लिस्ट पर नाम आती है जब भी तो सरकार को पता है जो यहाँ नहीं यहाँ वोटर लिस्ट लेकर जाओ जब भी तो हमें दे जाते हैं पर्चा जब भी तो हम वोट डालते हैं तो सरकार को सब चीज पता है सरकार गूंगी बहरी हो रही है इस अभी टाइम 40 साल बाद सरकार को याद आ गया कि ये सरकार 40 साल के बाद आई है जो सरकारी जमीन है यो इससे पहले कुछ भी याद न थी इन्हें इससे पहले कभी कोई नोटिस नहीं ना कभी नहीं इतनी सरकार आई गई कभी कोई नोटिस नहीं है इधर देखें वो लोग। अच्छा ठीक है तो देखिए ये भी यही कह रहे हैं कि जब मीटर की भी बात नहीं कर रही है तो लेकिन ये सिर्फ यही कह रहे हैं कि जब वोटर लिस्ट में इनका नाम आता है और इनके पास वोटर लिस्ट लेके जो है सरकार आती है तब सरकार को क्यों याद नहीं आती कि ये ज़मीन अवैध है ये लोग यहाँ अवैध तरीके से रह रहे हैं तब इन लोगों से वोट ले ली जाती। देखिए इसके खिलाफ इन लोगों ने कुछ एप्लीकेशंस भी लगाई हैं कि इस तरीके से इनके पास आखिर ये नोटिस जो है वो सरकार ने क्यों भेज दिया। देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो इनके पास हैं आधार कार्ड वोटर ID कार्ड राशन कार्ड बिजली बिल मीटर यहाँ देखेंगे तो हर झुग्गी के बाहर लगा हुआ है। गुलाब सिंह जो कि आम आदमी पार्टी से विधायक यहाँ पे रहे उनके जो है उनके कार्यकाल में जैसे ये बता रही हैं कि यहाँ पे मीटर लग गए लेकिन अब ये नोटिस MCD इन लोगों को दे गई जिसके बाद आप देखिए कितने परिवार हैं यहाँ पे कम से कम 4-5 हजार तो होंगे इतने होंगे झुग्गी कितनी है टोटल? जुग्गी होंगे 500-600 से कम क्या होगा 500-600 हाँ ठीक है तो सभी को आ गया नोटिस। सबको यार है कभी देखिए 500-600 परिवार ये बता रहे हैं कि यहाँ पे 500-600 झुग्गियाँ अगर आप भी देखेंगे तो देखिए हर इस लेन के अंदर ये कोई ना कोई झुग्गी बनी हुई है और सभी झुग्गियों में मीटर के जो कनेक्शन है वो दिए गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये घर बंद पड़ा है जो भी है लेकिन ये तमाम ये घर आपको यहाँ नज़र आएंगे जिन सभी को नोटिस आ गया। क्या नाम है आंटी आपका? प्रेम। नोटिस आ गया आपको भी? हाँ कब देखे गए? कई दिन हो गए। कई दिन हो गए। किसने भिजवाया? MCD ने? MCD ने क्या बोल के गए? नजफगढ़ से ऑफिस से आई थी अच्छा बोल के क्या गई थे कि हम देखो कार्रवाई कर रहे हैं ये तुम अपने नोटिस पकड़ो अरे अब ये जगह पहले अभी इधर जगह नहीं थी हम 40-50 साल से यहाँ पढ़े हैं तो जब अब ये जगह कहाँ गई जब भी तो होनी चाहिए था ना अभी तो हमारे आधार कार्ड राशन कार्ड पहचान पत्र वोटिंग के लिए क्यों बनाए गए फिर जो ये प्रूफ हमारे पास ये तो हमारे पास है ही तो सरकारी तो है ये ऐसे तो हम सरकारी बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे तो बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे कहाँ से हम कमाएंगे रोज ऐसे ही बैठे रहेंगे तो इनके इंतज़ार में बलडोजर आज आ जाए कल आ जाए नहीं आ जाए कुछ पता भी नहीं है पक्का लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं मोदी जी रेखा गुप्ता जी हैं रोक सकते हैं उनके हाथ में सब कुछ है तो गरीबों को क्यों उजाड़ रहे हैं और गरीबी ज़्यादा खा रही है तो उनको भगा क्यों रही है कहाँ जाओगे फिर कैसे बनोगे फिर भी तो सरकार चाहिए आपको फिर नहीं बैठना राजपट्टी जो भी बनोगे PM बनोगे मोदी बनोगे कुछ भी बनोगे तो उसके लिए भी तो चाहिए ना तो बच्चे हमारे आज नहीं पढ़ेंगे तो कल वोटिंग का मतलब जानेंगे वो कि वोटिंग का मतलब क्या होता फिर हमारे जो कागज़ हैं जो जैसे भी हैं वो सरकारी बने हुए हैं पहले बनाने नहीं चाहिए थे भाई आम आदमी आया था हमारे इधर 10 साल राज करके गया मेरी गली है छोटी छोटी हम बना के गया वो अपना गुलाब सिंह ने MLA मेरे वही थे कह रहे मीटर भी उन्हीं ने लगाए थे। मीटर उन्हीं ने लगाए नहीं तो हम डोरी टांगते थे डेयरी वाले हटा देते थे हमारे तार और रात भर ऐसे बिना लाइट के रहते थे लेकिन जब से गुलाब सिंह यहाँ जीते मटियाला से हमारे सारे काम किए तो मोदी जी भी अगर काम करेंगे तो हमारे लिए तो वो भी अच्छे हैं और कह रहे हैं कि मकान जहाँ मकान तो अब क्या हो गया और मकान नहीं है तो हमें कहीं जगह दे दो हम अपनी जगह यही तोड़ फोड़ के अपनी बना लेंगे अब जो जिसके कमाने वाला मेरा कोई बेटा नहीं है तो मैं कहाँ से बना लूँगी झुग्गी मेरे 2 बेटियाँ हैं एक 11वीं क्लास में एक 10वीं क्लास में तो उनकी पढ़ाई कहाँ से करवाऊँगी आप भी 40 साल से ही हाँ मैं यहीं जन्म लिया मैंने वोट देती हैं राशन कार्ड है राशन कार्ड भी है राशन उठाती हूँ सब कुछ काम है मेरा पहले वो झुग्गी मेरी टीन गिरी हुई है उधर पीछे गुलाब सिंह ने मीठा पानी कि सरकार को 40 साल बाद याद आ रहा है कि सरकार की ज़मीन सरकार की ज़मीन पता नहीं सरकार को याद आ रहा है या नहीं दे रहा है उसको भी खाली हम उसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे कुछ ये डेयरी वाले भी हाथ लगा रहे हैं मतलब ये जो डेयरी वाले हैं इधर नहीं है जो बड़े बड़े आदमी हैं वो सब हाथ लगा रहे हैं कि ये प्लाट खाली करवाओ तो हम ले लेंगे MCD में जो हम कागज़ जमा करके आए उन्होंने हमारे को कोई जवाब नहीं दिया
नहीं तो मोर मार के लिख के कुछ देना था, लेकिन हमारे कागज रख लिए और एक ठप्पी मोर लगाइए बस, ना तो उस पर साइन है ना उस पर तारीख है, कुछ नहीं दिया। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों गरीबों को सता रहे हैं? क्यों गरीबों की हाई ले रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं, जब मेरी मोदी है राज कर रहा तो गरीबों को भी राज करने दो, गरीबों के बच्चों को भी कुछ बनने दो। आज मोदी है तो कल को हमारे बच्चे भी बन सकते हैं कुछ। जब उनका पढ़ाई में ही ध्यान नहीं रहेगा, फोड़ तोड़ में ही रहेगा, तो करेंगे क्या? क्या बनेंगे वो? अभी कुछ सोचा है कि यहाँ बुलडोजर अगर आ जाए, नोटिस आया है बुलडोजर आएगा, कहाँ जा आग लगा देंगे हम तो। बुलडोजर में? सारे इकट्ठा होके बिल्कुल आग लगा देंगे। हमारे यहाँ बुलडोजर भेजना ही भी मत। जैसे भी हैं 2 महीने के, 4 महीने के, 2 साल के, 4 साल के, हमारी जो बात है वो पक्के मकान करो। जो आपने मोदी शर्त रखी थी, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, वो मकान पूरा करो। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? कल को मेरी बेटी है अकेली, कहाँ जाएंगी? मेरे कुछ हो जाए बुढ़ापे में तो मेरी बेटियाँ कहाँ चली जाएंगी? कहाँ मकान मिल जाएगा उनको? कौन दे देगा 11 साल की बच्ची को मकान? कोई किराए पे भी नहीं रहने देता। 8-8 हज़ार रुपये मांग रहे हैं किराए पे। कहाँ जाएंगे हम खाली करके? अभी जैसे आप लोगों के पास नोटिस आ चुका है, कुछ प्लान कर रहे हैं कहीं? मैडम, ये सरकारी नोटिस नहीं है, हम सुन रहे हैं, हमने देखा कि नाम पे नोटिस आया है। ये नोटिस है, सरकारी नहीं है पर ये। और नहीं तो इस पे मोहर नहीं होती, सरकारी आदमी आके लगा के जाते। तो ये दे के कौन गया था? एमसीडी के वर्क? सीडी के देके गए। और कर्मचारियों को उंगली लगा रखी है डेयरी वार्डन ने। साफ कहना और सुखी रहना, चाहे मेरी फोटो सारे के छाप देना। मैं यहीं की जन्म पैदाशी हूँ, किसी से डर नहीं लगता मुझे। और गोड़ा गिरना तो कहीं उजाड़ रहा, इससे अच्छा एक रात को गोड़ा गिर दे। बुलडोजर चलाने से? हाँ, बुलडोजर चलाने से तो अच्छा एक गोड़ा गिर दे, सारी दुनिया बसम। ना कोई रोएगा ना पीटेगा, ना कोई मकान मांगेगा तेरे से। क्या नाम है आंटी आप? मेरा नाम तो उषा है। क्या कहेंगे? इन्होंने बताया जैसे कि बताएं, वही बात हमारे लोगों का हकीकत है। हाँ, वही अब हकीकत बन चुकी है। हाँ, वही कभी सोचा था इतने टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं, ऐसा नोटिस? ये नहीं करे ना, पहले करे होते तो हम खुद ही पहले नहीं बनाते, इस तरह नहीं रहते। पहले ये बिल्कुल कच्ची झुग्गी हुआ करती। इसमें जंगल रहा था। अच्छा बिल्कुल 2 आदमी लैटरिन करने मर्द जाते थे डर से। अच्छा। अब हमने धीरे 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 काट पीट बना कर लिए, भर भुर के तैयार करे, तब उनको लालच आ गई। तो कभी आपको ऐसा लगा नहीं कि सरकारी जमीन है, ये कभी भी ले सकते हैं, सरकार का कोई भरोसा? लगा होता तो मैं न मेहनत क्यों करते हैं? इतना क्यों? मैं नू कह रही, कभी कोई सरकार का आगे ऐसी नौबत ही नहीं आई जो नौबत अब आ रही है। क्या कह रहे हैं? हम अपने तरफ से अपने बराबर भराव करें, इतने सारे गड्ढे था। आखिर हमको ये पता था कि ले लेंगे तो हम भराव क्यों करते? अभी सरकार ये भी कह रही है कि अगर आप जो नोटिस पे लिखा है कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास जो इस बात को प्रमाणित कर दे कि जमीन आपकी है। ज्यादा डॉक्यूमेंट क्या होगा? जिससे हमने बनाया तो हूँ। तो उससे बढ़ के क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? लाओ हमारे कागज बना दो, हम तो इसी जगह के कागज बनवा लेंगे। बना देगी सरकार? कहाँ से आती है? बन के नहीं आती, वही बनाए हैं ना। जब उनको नहीं पता था कि यहाँ इस जगह हमारी है तो हम क्यों दे रहे हैं? वोट गिर रहे हैं, 40 साल से वोट गिर रहे हैं, तो जब कहाँ से दे? जब बीजेपी नहीं थी, जब और सरकार नहीं थी। मतलब ये चीज देखने को मिल रही है कि भाजपा के आते ही ये फैसले आ रहे हैं। भाजपा तो करी है, और कौन करा? हमारे साथ और कोई नहीं पंगा लेता था। पंगा ले रही है सरकार। पंगा ले रही है, और क्या है? पंगा गरीब आदमियों से पंगा ले रही है। कहाँ जाएंगे बच्चों को लेके? और बच्चों को लेके चले भी जाएंगे तो हमारे बच्चों की पढ़ाई छूट जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है किस्मतुल। आपके भी आ गए नोटिस? हाँ, मेरा भी आया है। तो आप भी 40 साल से ही रह रहे हैं। हाँ, अभी क्या कहेंगे? नोटिस आ गया, घर में बच्चे हैं। क्या कहूँ, मोदी के खातिर रो रही हूँ। जब तक वोट मांगने आते हैं, हाथ पांव जोड़ते हैं, फिर हम जाते हैं, रिक्शा कर के जावे हैं, पूरे दिन वहाँ लाइन में खड़े रहते हैं, फिर उनके लिए वोट देते हैं। और जब वोट पा जाते हैं, हाँ, जब वोट पा जाते हैं, दुनिया आदमी कहता नहीं कि गरीबन को हर इंसान सताता है, चाहे कोई भी हो। हर अमीर लोग गरीबन को नीचे दबाने की कोशिश करता है। मगर आप बताओ, हम सब काम करने जाते हैं, 2000 रुपया महीना पाते हैं। 2000 में कमरा का किराया दूँ कि अपने पेट पालूँ, कि अपने बच्चे का तन ढांकूँ कि अपना ढांकूँ? हैं? अब मोदी जो है घर से बेघर कर रहा है। इलेक्शन से पहले बोला है कि मैं जहाँ जुगी वहीं मकान,
आवाज़ वही बात से अपना जबान जो है मुकर रहा है। रेखा गुप्ता तो ये भी कह रही है कि हम बुलडोजर चलवा ही नहीं रहे कहीं। रेखा गुप्ता तो बोल रही, फिर ये कहाँ से आ रहे बुलडोजर? रेखा गुप्ता ही करवा रही है, रेखा गुप्ता करवा रही उससे है। तो आए हो, हमारे बुलाने से तो नहीं आए होगे। आप समाचार छापोगे तो आपको पैसा मिले ना मिले, हमारे हमारे हमें तो नहीं मिलेगा ना, तो आप ही को तो मिलेगा। तो आपके बगैर कैसे समाचार हो जाएगा? तो रेखा गुप्ता क्यों नहीं कर रही है? चुपचाप से कर रही है। वो तो दूसरे के हाथों पे बंदूक चला रही है। क्यों चला रही है? रेखा गुप्ता से मिलने गए, हमसे मिली नहीं वो, राजघाट मिलने 2-3 दिन हम गए, जाके लाइन पे खड़े थे, वहाँ पे अंदर भी खड़े, उनने बत्ती तक का बंद कर दिया, लाइट तक का बंद कर दिया है उनने। और 7 बजे वहाँ से निकली हूँ, सुबह का गए, क्या नाम है 9 बजे का गई, शाम को 7 बजे आई हूँ घर पे। और जब वहाँ पे हम सब बैठे थे तो बत्ती तक का बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया? वोट आज हम ही तो जीता है। आए आज इतने ऊपर बैठी है, आज किसके डील है? आज गरीबन की वजह से नहीं बैठी है। अब गरीबन है कि आज ये घर से बेघर कर रही है। क्यों कर रही है? इसका कोई वो भी तो होगा। अपनी ज़मीन कह रही है वापस लेंगे, सरकार कह रही है अपनी ज़मीन सरकार वापस ले। बात ठीक है, वो अपनी ज़मीन लेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ज़मीन ना लो, अपना लो, मगर हमें सर का छत दो, कहीं भी दो। देखिए आप सुन रहे हैं तमाम ये महिलाओं की आपने बात सुनी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से देखिए रेखा गुप्ता के घर तक ये लोग चले गए, लेकिन अभी तक कोई इन लोगों की सुनवाई नहीं हुई है। मैं आपको थोड़ा आगे जाके दिखाऊं तो आप देखें ये सभी जुग्गियाँ हैं, यहाँ पे जुग्गी प्लेट लगी हुई है, इनके नाम वाम सब लिखे हुए हैं। आप इस तरफ भी देखें, सभी के मीटर्स भी यहाँ पे लगे हुए हैं और इन लोगों को जो है अब यहाँ पे नोटिस मिल चुका है। सभी के घरों में जो है देखें नोटिस आ चुका है इस जुग्गी को खाली करने का, कि जल्द से जो है ये जुग्गी को खाली करना पड़ेगा ताकि सरकार जो है वो अपनी ज़मीन अब यहाँ से वापस ले रही है। आप ये अंदर की तरफ देखेंगे तो अंदर की तरफ जाएंगे तो देखें हर घर के बाहर आपको ये नोटिस लगा हुआ नज़र आएगा। छोटी छोटी ये गलियाँ हैं, यहाँ पे ये लोग रहते हैं, यहाँ सभी को नोटिस जो है वो आ चुका है। आप हर तरफ देखेंगे ये छोटी छोटी सी गलियाँ हैं यहाँ पे और सभी घरों के बाहर ये मीटर लगे हुए हैं। ये आप देखो लोग किस तरीके से यहाँ से कैमरा के आगे आने से बच रहे हैं। ये बता रहे हैं कि इनके पास कोई नोटिस नहीं आया, लेकिन जैसे कि बाहर बैठी उन महिलाओं ने बताया था कि इधर सबको नोटिस आ चुका है। तो अगर ये लोग वोट देते हैं और अगर इन्होंने जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के इस एक वादे पर वोट दी तो शायद सरकार को अपना वो वादा पूरा करना चाहिए और इन लोगों को झुग्गी के बदले अगर सरकार ये जगह ले रही है तो मकान दे देना चाहिए। लेकिन अभी तक कोई ऐसी बातचीत यहाँ पे हुई नहीं है कि सरकार इन लोगों को ज़मीन देगी या इन लोगों को घर देगी या फ्लैट देगी, पर इन लोगों की एक ही मांग है कि ये लोग ये ज़मीन दे देंगे सरकार की वापस। पर जैसा कि सरकार का जो वादा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, वो कब पूरा होगा ये लोग ये सवाल कर रहे हैं सरकार से। क्योंकि देखें यहाँ पे 1000-2000 लोग जैसा इन्होंने बताया और 1000-2000 वोट बैंक इतना बड़ा है यहाँ पे, और इतना बड़ा वोट बैंक जीतने के लिए सरकार ने वादा तो कर दिया था पर अभी तक पूरा नहीं किया। अब ज़मीन भी ले रहे हैं यहाँ से, सरकार अपनी ज़मीन वापस ले रही है, तो सवाल ये कि 1000-2000 लोग यहाँ से जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? इस तरीके से बेघर हो जाएंगे। नोटिस आ चुके हैं, समय जो है वो समीप आ रहा है अब बुलडोज़र चलने का, लेकिन सवाल वही है बार बार कि अब ये लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? सरकार वादा जो था वो पूरा अभी तक नहीं किया। इसी के चलते सरकार को लेकर थोड़ा गुस्से में है ये लोग, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही गुस्से में है कि जब इन लोगों ने वोट दे दी 1000-2000 मतलब इतना बड़ा वोट बैंक सरकार ने यहाँ से ले लिया, तो जो वादा किया था वो अभी तक पूरा क्यों नहीं किया गया। और देखिए हर कोई ये बात जानता है कि भाजपा की सरकार आने के बाद ही ये बुलडोज़र कार्यवाही राजधानी में तेज़ी से देखने को मिल रही है। और भाजपा का ये वादा था, नरेंद्र मोदी जी का ही ये वादा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन एक स्वाभिमान अपार्टमेंट जो है वही देखने को मिलते हैं। उसके अलावा इन लोगों के लिए या जो कालकाजी में इतना बड़ा बुलडोज़र एक्शन हुआ उनके लिए अभी तक किसी भी तरीके के कोई झुग्गी के बदले मकान
नहीं देखा गया। अब देखिए, आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेके अब आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल तेज तरार। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।